योगी के नए ऐलान से दिल्ली तक में मच गई खलबली। बाबा ने कह दिया तीसरी बार नहीं बनूंगा मुख्यमंत्री। क्या योगी ने बना लिया है दिल्ली वाला प्लान? क्या 2029 शुरू होगा योगी युग? नमस्कार, मैं ज्योति विनय कपूर आज मुखपत्र में बात कर रही हूं योगी युग की। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि यूपी की सियासत में भूकंप आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद सियासी हलकों में कानाफूसी बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ के बयान के तरह तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने ऐसी बात कह दी है जिसे समझना किसी के लिए आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए पॉडकास्ट में बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से बात की, लेकिन तीसरी बार गोरखपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने जो कहा उससे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के कान खड़े हो गए। योगी आदित्यनाथ के बयान को उनके फ्यूचर प्लान का ट्रेलर बताया जाने लगा है। सीएम योगी से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या वो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इसका जवाब देते हुए योगी ने कहा कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। बीजेपी का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। एएनआई के पॉडकास्ट में सीएम योगी ने इसके बाद मुसलमानों के लिए भी बड़ी बात कह डाली। उसका ब्यौरा आगे आपको मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले बाबा के चुनावी राजनीति से मोह भंग वाले बयान की बात कर लेती हूँ। योगी सन्यासी हैं, पीठाधीश्वर है, तो क्या अब फायर ब्रांड योगी राजनीतिक पारी को विराम देने जा रहे हैं, या फिर योगी का ड्रीम कुछ और बढ़ गया है? योगी आदित्यनाथ के लिए क्या भगवा पार्टी ने एक नया प्लान तैयार किया है? क्या बीजेपी का भविष्य योगी के चेहरे से तय होगा? ये कयास राजनीतिक पंडित अब लगा रहे हैं। योगी जैसा मास लीडर अचानक चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर सकते हैं, ये किसी को भी अब हजम नहीं हो रहा है। तो आखिरकार बात क्या है? क्या योगी के लिए सेंट्रल स्टेज सेट हो गया है? क्या योगी 2029 में भगवा ब्रिगेड की कमान संभालेंगे? क्या योगी को आरएसएस से ग्रीन सिग्नल मिल गया है? मोदी के बाद योगी नहीं तो फिर कौन? योगी पॉपुलर है, योगी क्राउड पुलर है, योगी का जनाधार है, योगी का डंका पूरे देश में बजता है। इसके साथ जो बात योगी को सबसे अलग बनाती है वो है उनकी तेज तर्रार लीडर वाली छवि। योगी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, संघ की पहली पसंद है, पार्टी के मूल सिद्धांतों के पैरोकार हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के लिए योगी सर्वगुण संपन्न है। कुल मिलाकर उन्हें पीएम मटेरियल मानने वालों की बीजेपी में अच्छी खासी फौज है। योगी के प्रशंसक उन्हें पीएम मोदी की विरासत संभालने का सबसे दमदार उम्मीदवार मानते हैं। तो क्या इंटरव्यू में योगी ने भी इसी तरफ इशारा किया? पूरी बात समझने से पहले इसी इंटरव्यू में योगी ने जो बात कही उसको आप जान लीजिए। योगी ने मुसलमानों के लिए जो कहा वो भी कायदे की बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनके झंडे की छाया किसी हिंदू पर या हिंदू मंदिर पर नहीं पड़ती? क्या इससे हिंदू घर अपवित्र हो जाते हैं? क्या मुस्लिम लोग रंगीन कपड़े नहीं पहनते? तो फिर रंग से परहेज क्यों? ये दोहरा आचरण क्यों? योगी ने यह भी दोहराया कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। मतलब बाबा ने क्लियर कट बता दिया कि उनकी राजनीति का स्टाइल नहीं बदलने वाला। तुष्टीकरण के तिगड़मों से योगी को परहेज है। योगी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अपने इंटरव्यू में योगी ने साफ कहा कि पार्टी कोशिश करेगी, मतलब ये है कि जो पार्टी तय करेगी योगी वही करेंगे। योगी खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता मानते हैं। उन्हें अचानक ही यूपी का सीएम बना दिया गया। 8 साल से देश के सबसे बड़े सूबे में शासन का जो रोल मॉडल योगी ने तैयार किया उसकी वाहवाही तो खूब होती है। इसी वजह से उनके प्रशंसक योगी को पीएम मटेरियल भी मानते हैं और उन्हें पीएम बनते हुए भी देखना चाहते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? भेजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, रहेगा इंतजार आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए मुखपत्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे।